नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फुआन वारगब। आप देख रहे हैं जीके विद पॉलिटिकल। साथियों, आज हम देखेंगे जो ट्रांसफ़र के आदेश जारी हो रहे हैं और जनरेट आगामी समय में होना है, उसका क्रम क्या चल रहा है और किस प्रकार से आदेश जारी हो रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, स्थानांतरण प्रक्रिया जो स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत ही आवेदन हुए थे और ट्रांसफ़र आदेश भी जारी हुए हैं। यानी अभी इस स्वैच्छिक प्रक्रिया के तहत शिक्षकों के आदेश जारी हो रहे हैं और इसमें अब अगर देखा जाए तो अभी बड़ी मात्रा में आदेश आना अभी शेष है। अब जो शिक्षकों के आदेश आ रहे हैं वो किस क्रम में आ रहे हैं, तो इसे हम इसके आदेश के तहत जानते हैं, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 जारी हुई थी उसके तहत। तो साथियों, इसका क्रम क्या है, पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र जो स्वैच्छिक स्थानांतरण आदेश जारी हो रहे हैं वो किस आधार पर होंगे। रिक्त पद पर स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन किए जा सकें, किंतु उपलब्ध मानवीय संसाधनों के उत्तम उपयोग सुनिश्चित करने तथा समानुपातिक रूप से वितरण करने एवं क्षेत्र विशेष में एकत्रीकरण रोकने व दृष्टिगत स्वैच्छिक स्थानांतरण पदोन्नति प्रक्रिया से पूर्व पद विशेष को अवरुद्ध यानी ब्लॉक किया जा सकेगा। तो साथियों, जो पद पहले से ही अलॉटेड हो गए हैं कि इन पदों पर ट्रांसफ़र होना है, इसी पर ही आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा। स्थानांतरण प्राथमिकता का क्रम निम्न तालिका के अनुसार होगा। अतिशय शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी में वरीयता दी जाएगी। तो साथियों, अतिशय शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी में वरीयता भी दी जाएगी यदि वह इस क्रम के अलावा हैं। तो यदि इस तालिका के तहत आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी उन्हें सामान्य टीचर की अपेक्षा वरीयता मिलेगी। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वरीयता का क्रम क्या रहेगा। तो शिक्षक संवर्ग या महिला या पुरुष दोनों के लिए यह वरीयता बराबर रहेगी, समान रूप से रहेगी। स्थानांतरण में वरीयता का क्रम इस प्रकार से रहेगा। स्थानांतरण में सत्र में पहले सत्र में वार्षिक परीक्षा परिणाम में कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षार्थी परिणाम लाने वाले विद्यार्थी विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य को समस्त शैक्षणिक अमला कक्षा 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 40 छात्रों को सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो साथियों, ऐसे शिक्षक को वरीयता मिलेगी जिसमें कक्षा 10वीं का 100% परीक्षा परिणाम हो और साथ में कम से कम 40 छात्र तो उस विद्यालय में हो ही। तो ऐसे शिक्षक को ट्रांसफ़र में वरीयता मिलेगी। सपोज दैट 2 शिक्षक हैं, अब उसमें किससे वरीयता मिलेगी, तो जिसका हाई स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहा हो, तो उन शिक्षकों को खासकर 100% रहा हो, तो ऐसे महिला पुरुष शिक्षक को बराबर रूप से ट्रांसफ़र में वरीयता मिलेगी। महिला शिक्षक को वरीयता कब मिलेगी, स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर महिला शिक्षक को ट्रांसफ़र में वरीयता पहले मिलेगी पुरुष की अपेक्षा। वहीं देखा जाए तो स्वयं या फिर परिवार का सदस्य, अब परिवार में कौन से आते हैं, तो परिवार में उसके पति पत्नी और उसके बच्चे आते हैं। तो ये सदस्य आते हैं, ना कि माता पिता आते हैं। तो परिवार के सदस्य में जो पति पत्नी है वह और उनके बच्चे उस श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए प्राथमिकता मिलेगी। वही पुरुष में भी स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर की स्थिति में, अब यदि महिला पुरुष दोनों ने ही एक ही पद के लिए आवेदन किया है, वहाँ पर पहले महिला को प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद पुरुष को मिलेगी। अब अगला है विवाह के कारण पति पत्नी के निवास अथवा कार्यस्थल पर स्थानांतरण। तो साथियों, पति पत्नी का जो समायोजन होना है उसमें बराबर रूप से वरीयता मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उन्हें एक जगह करने के लिए यह भी प्रायोरिटी मिलेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 17 प्रकार से वरीयता मिल रही है शिक्षक और शिक्षकों के लिए। तो महिला वर्ग के लिए निःशक्त श्रेणी में, यदि पुरुष भी निःशक्त श्रेणी का महिला भी है, तो दोनों में पहले महिला को प्राथमिकता मिलेगी, फिर पुरुष को मिलेगी। अब विधवा अथवा परित्याग या विधुर है, तो इस कंडीशन में महिला पुरुष को बराबर समान रूप से प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिकता के क्रम में अन्य शिक्षक के अलावा। वहीं देखा जाए तो महिला को सबसे पहले मिलेगी पुरुष की अपेक्षा। कोविड-19 से पीड़ित अगर है और उसके इलाज की उसे आवश्यकता है, इलाज चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पहला महिला को, फिर पुरुष को। महिला वर्ग को राष्ट्रीय पुरस्कार में पहले मिलेगी पुरुष से वरीयता, और पुरुष वर्ग को भी मिलेगी अन्य शिक्षकों के अलावा। तो महिला पुरुष दोनों को समान रूप से। वहीं महिला राज्य पुरस्कार, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर राज्य पुरस्कार वालों को भी वरीयता मिलेगी।
अब महिलाओं में अगर देखा जाए तो महिला वर्ग के लिए एक से अधिक आवेदन होने पर अतिशय शिक्षक को वरीयता दी जाएगी। तो महिलाओं में अगर अतिशय शिक्षक है, पुरुष भी अतिशेष है और महिला भी है अतिशेष, तो उसमें पहले महिला को मिलेगी यदि आवेदन एक से अधिक हैं तो इस कंडीशन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर पुरुष वर्ग के लिए भी एक ही कंडीशन है कि एक से अधिक आवेदन होने पर अतिशय शिक्षक की वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट अगला दिया है महिला वर्ग के लिए एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठ शिक्षक संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। वहीं पुरुष वर्ग के लिए बात करें तो एक से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठ शिक्षक संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर वरीयता दी जाएगी पुरुष वर्ग के लिए। तो वरीयता मिलेगी इसमें महिला और पुरुष में, उसके संपूर्ण सेवा काल को मापा जाएगा, तो उसके आधार पर ही उन्हें वरीयता मिलेगी जो ट्रांसफ़र में। तो साथियों इस प्रकार से 17 प्रकार से वरीयता मिलेगी। अब यहाँ पर अन्य प्रावधान जो है, जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र होना है, जैसा कि कल एक नया आदेश आया कि 16 तारीख तक शिथिल किया जाता है नियमों को, 7 से लेकर के 16 तारीख तक, तो वह आवेदन करेंगे। और प्रशासनिक ट्रांसफ़र के लिए और 16 तारीख को जो प्रशासनिक आएंगे, तो प्रशासनिक ट्रांसफ़र किस बेस पर होंगे, कौन से शिक्षक क्या है, उसके नियम क्या है, निर्देश क्या है, उन्हें हम जानेंगे, जैसा कि उसमें कंडिका को शो किया गया है। तो साथियों देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय